अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसी हैदर है और आज हमारे साथ एक भाई हैं तला भाई, जो कि लाहौर में एक मार्केटिंग कंपनी में आईटी की जॉब करते हैं। तो इनके साथ रिसेंटली एक स्कैम हुआ है, तो जानते हैं इनके साथ कैसे हुआ है स्कैम। जी तला भाई बताएं कैसे आपका स्कैम हुआ है, कहाँ पे हुआ है। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। मैं गार्डन टाउन लाहौर से वापस जा रहा था अपने फ़्लैट पे। मेरा ठीक है। फ़्लैट BOR सोसाइटी जो हो टाउन में, सही ठीक है। है। इतने में मैं रस्ते में था कि अल्लाह हुल जक्कर के करीब लतीफ़ अस्पताल के गेट के बाहर दो एक नौसरबाज आया। उससे मेरे से पूछा कि मैंने रियाज ट्रैवल एजेंसी वालों के पास जाना है। तो मुझे इल्म नहीं था रियाज ट्रैवल एजेंसी वाले किधर हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम रियाज ट्रैवल एजेंसी कहाँ है, मैं इधर हॉस्टलाइज हूँ। तो कहते कि ऐसे ऐसे वो अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं गद्दी नशीन हूँ, इस्लामाबाद में हमारा दरबार शरीफ है। ठीक है, मैंने उसकी बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। इतने में एक आदमी अपोजिट साइड से आया। उससे आके पूछा कि भाई आप काफ़ी देर से रास्ता पूछ रहे हैं, आपने किस जगह पे जाना है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को जानने वाले थे। अच्छा, वो ठीक एक है दूसरे को जानने वाले जी। थे जिन्होंने इनके साथ पर स्कैम किया। मुझे मुझे इल्म नहीं था कि वो एक दूसरों को जानते हैं, और उन्होंने भी यही शो करवाया कि ये एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है। तो वो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से एड्रेस गुम हो गया था जो गद्दी नशीन बना हुआ था। ठीक है, हाँ जी। नौसरबाज था जो। जी जी। उसने अपना सारा एड्रेस बताया, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ फलां 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 जगह पे। ठीक है, पर मुझे नहीं इल्म था इन सारी चीज़ों का। सही है। ठीक है, इतने में वो जो नौसरबाज था उसने कान मोबाइल को लगाया, वो साइड पे चला गया। वो जो दूसरा आदमी सही है। जिसने जो आया था बताने के लिए हम्म। कि किस जगह जाना है आपने, ठीक है, वो मुझे बताने लग गया कि मेरा कुछ कुछ अर्सा पहले मेरा भाई था वो जो गुम हो गया था। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ मैं इनसे दुआ वगैरह करवाऊँ। सही है। ठीक है, वो नौसरबाज उधर से आता है, कॉल वगैरह सुन के वो आगे कहता है कि मेरे मुक्कल बता रहे हैं आपका कोई भाई वगैरह गुम गया है। अच्छा। तो इतने में मैं हैरान हो जाता हूँ कि इसको कैसे पता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जी जी मेरा भाई गुम गया। वो इतने में उसके साथ लपट जाता है, उसके हाथ चूमने लग जाता है, उसके आगे झुक जाता है। मतलब मैं टोटली तौर पे हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, मुझे सही। कुछ समझ नहीं आ रही होती सही। उस टाइम हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ लम्हे गुजरते हैं। वो कहता है कि आप ये सारा सामान इधर रख दें, आप जो चाहते हैं आप दुआ वगैरह करें। ठीक है, सही है। मैंने कहा ठीक है मैं दुआ कर देता। तो कहता है ऐसे नहीं, आपने 40 कदम चलना है। मैं 40 कदम आगे जाता हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। कहता उसने मुझे ये बताया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं देख लेता हूँ, वो मुझे आवाज़ दे देता है कि भाई बात सुनो। मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो मुझे कहता है कि अब दोबारा आपने अगर पीछे मुड़ के देखा तो आपके साथ खून खराबा हो सकता है, आप ये गली भी क्रॉस नहीं करोगे। अच्छा, आपके तो साथ जो इनके साथ जो स्कैम करने वाले थे उनमें से जो एक एक बड़ा पीर बना हुआ था, उन्होंने इनसे कहा है कि आपने 40 कदम चलना है और अपनी जो दुआ है वो मांगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो ये जब चलने लगे इन्होंने तो थोड़ा पीछे मुड़ के देखा। तो वो कह रही हैं उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और कहा है कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो बड़ा खून खराबा हो जाएगा और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ। जिसकी वजह से मैं डर गया। ठीक ठीक है, है। और उन्होंने मुझे बोला कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना है, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा आगे गया हूँ। ठीक है, उन्हीं लम्हों मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो वहाँ पे थे ही नहीं। सही। तो जब उन्होंने इनसे पूछा ये 40 कदम चले या थोड़ा रास्ता इन्होंने तय किया, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, वो जगह सारी खाली थी। तो जो उन्होंने आपसे ये कहा था कि सामान यहीं रख के चले जाएं। जी, सारा कुछ उन्होंने मेरे से रखवा लिया था। ठीक है, तो आप ये बताएंगे क्या हमें कि आपका जो सामान उन्होंने चुराया वो उसमें क्या क्या था आपके पास। मेरी मैकबुक थी काफ़ी एक्सपेंसिव। ठीक है, अच्छा, मैकबुक एक लैपटॉप जो था आपके जी पास। जी अच्छा। मैकबुक प्रो थी। ठीक सही। है, और मेरा मोबाइल था। ठीक है, तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए की मालियत की चीज़ें थी मेरी उसमें। अच्छा, 3 साढ़े 3 लाख रुपए की मालियत की चीज़ें थी। जी, अच्छा, फिर आगे। वो सारा कुछ लेके चले गए। मैंने इधर उधर से पूछा कि गार्ड था उधर लतीफ़ अस्पताल के भाई, मैंने उससे पूछा कि वो अंकल जी ऐसे ऐसे किधर गए हैं। कहते बेटा वो तो पीछे से गाड़ी में आए थे, मतलब पीछे से एक गाड़ी आई थी, उसमें बैठे हैं, वो चलेगी। अच्छा, तो आपने फौरन उस वक्त पुलिस को कोई कॉल नहीं की। पुलिस को मैंने आसपास के लोगों को मैंने बोला था कि कॉल कर दें, मतलब कोई वहाँ पे मेरी मदद नहीं कर रहा अच्छा, था। तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब इनके साथ ये स्कैम हुआ, जब इन्हें पता लगा कि वो लोग एक सारा सामान चुरा के चले गए हैं, तो इन्होंने सोचा कि उस टाइम मैं फ़ौरन पुलिस को बुलाऊं। तो जहाँ पे इर्द गिर्द के जितने लोग थे इन्होंने उन सबसे कहा कि मुझे ना पुलिस को कॉल करवा दें। वहाँ पे किसी ने भी इनकी मदद करना, किसी ने भी इनकी ना मदद नहीं की। तो ये फिर वहाँ से अब आगे फिर आपने आगे क्या किया उसके बाद।
उसके बाद मतलब मैंने लिफ्ट वगैरह ली, लिफ्ट वगैरह भी नहीं किसी ने दी। मैंने फिर आगे को भाग के थोड़ा सा आगे गया हूँ, ठीक है। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। फिर मैं हॉस्टल गया हूँ, मैंने लड़कों को बताया अपने जो हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। वो आए उस जहाँ पे वो कुआ हुआ था, उन्होंने आके कॉल वगैरह की पुलिस को बुलाया। फिर मेरा वफाकी कॉलोनी में उन्होंने बताया कि इस जगह पे आपका थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो आपको उधर जाना पड़ेगा, एफआईआर वगैरह करवानी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ फिर गया, वहाँ जाके एफआईआर वगैरह करवाई है। ठीक है, तो अब उस पे चल रहा है सारा। सही है। अच्छा चलिए, अब आप, क्योंकि आपके साथ एक स्कैम हो चुका है, तो इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि ये चोर हर जगह पे खड़े हैं, इस तरह के मौके तलाश कर रहे होते हैं। तो आप हमें क्या टिप्स देंगे ऐसे लोगों के लिए जो हमारे देखने वाले हैं, कि वो ये जान सकें कि उनको इस तरह के स्कैम से वो कैसे बच सकें? आप कुछ टिप्स दें हमें इसके लिए। मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी आसपास में रहते हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो कोई आपको आवाज़ दे या बुलाए, आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जी। उससे टू द पॉइंट बात करें। अगर आप उस जगह का जानते हैं उसे बताएं और अपने रास्ते को चल दिए, सही ठीक है। है। वहाँ ज़्यादा देर ना रुकें। जी। यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही है, ठीक सही। है। ज़्यादातर ये जोहर टाउन में अल्लाह गोल चक्कर के पास, इसके सही। अलावा भी एक दो ऐसे वाक़ये हो चुके हैं, सही है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अनजान रास्ते पे आप जा रहे हैं, कोई ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते, कोई जान पहचान वाला बंदा नहीं है, और वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, तो आप उसको सिर्फ टू द पॉइंट बात करें और अपना रास्ता अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं, ज़्यादा उनसे आप बिल्कुल बात ना करें। ठीक है, आगे क्या आप और बताएं, क्या पॉइंट कर देंगे? और एक पॉइंट ये है कि पहले तो कोशिश करें हर चीज़ को आप इग्नोर करें, सही। ठीक है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इस बंदे ने मुझे कुछ पूछने के लिए आवाज़ नहीं दी या मदद के लिए आवाज़ दे रहा है या कुछ ऐसी आवाज़ दे रहा है जिससे आपको फ़ील हो रहा है कि ऐसी चीज़ है नहीं, तो आप वहाँ रुके ही ना, सही है। ठीक है। आप ठीक है। अपने रास्ते को चल पड़ें। सही। सही हो गया। ठीक है जी। चलिए, ओके। तो अब ये थी हमारे इन भाई की स्टोरी जो इनके साथ रिसेंटली स्कैम हुआ है। तो अब आप लोग जो इन्होंने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो करें, और ख़ुद भी इस तरह की जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं रात को इस तरह बाहर ना लेके जाएं, अगर आप लेके जा रहे हैं तो बहुत सेफ्टी से लेके जाएं। ओके, तो आज का ये था हमारा व्लॉग, और जो नीचे सब्सक्राइब लाइक शेयर के बटन हैं इनको थोड़ा यूज़ कर लिया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।